बात करेंगे जसदन सीट की। जसदन सीट पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। जसदन सीट पर कुंवर जी बावलिया बीजेपी के उम्मीदवार हैं, भोला भाई गोहिल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और तेजस भाई गाजीपुरा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इस सीट पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। अब एक और सीट का रुख करेंगे। गोंडल राजकोट की ये सीट है जहां पर गीताबा जडेजा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यतीश देसाई कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निमिषा आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार है। इस सीट पर भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल पर। अलकेश जी, दोनों सीटों पर मैं आपके पास आना चाहूंगी, जसदन सीट और गोंडल सीट, इन दोनों सीटों पर बीजेपी फिर से आगे है। स्ट्रांग होल्ड है या फिर क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको लग रहा है कि बीजेपी के फेवर में इन दोनों सीट पर काम कर रहा है? जसदन तो आप मान लीजिए कि कुंवर जी बावलिया है तो पहले से स्ट्रांग है ही, पर्सनल लेवल पे भी स्ट्रांग है, पार्टी के लेवल पे भी स्ट्रांग है। वो बीजेपी या कांग्रेस की सीट नहीं है, कुंवर जी बावलिया। हाँ, कुंवर जी बावलिया की सीट है, तो इसके वजह से उस सीट का तो आप मान के चलिए कि वो निकल गई बीजेपी के लिए। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। गोंडल की जो है उसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस बार जो फैक्टर्स जो पार्टी वर्कर्स के जो फैक्टर्स कुछ सीटों पर दिखे उसमें एक ये भी है, जैसे बोटाद का है, ये गोंडल है और कुछ सूरत के है। तो इसमें थोड़ा सा अगर कहीं इधर उधर होता है, बीजेपी का कोर वोटर अगर नहीं निकला है या फिर कांग्रेस के ज्यादा निकले हैं तो कुछ नुकसान हो सकता है, अदरवाइज ये भी श्योर शॉट है। बिल्कुल अलकेश जी, मनीष मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगी, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी इस बार के इलेक्शंस में रही, जिस तरह सुरेश भाई बतवार की बात करें जो कि इस सीट से थे, जो कि पहले जो कि राजकोट ग्रामीण की सीट से थे, इनकी बात करें तो इन्होंने खुद तो मेहनत की लेकिन इनके लिए कुछ संगठन नहीं कर पाया, कांग्रेस कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि बाकी उम्मीदवारों को भी राजकोट में आपने ऐसे ही देखा कि कांग्रेस उनके लिए कुछ नहीं कर पाई और सिर्फ इलेक्शन उन्होंने अपने आप में ही लड़ रहे हैं वो लोग? देखिए बिल्कुल, कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा है, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, हमने यही पूछा था उनसे कि भाई आपका स्ट्रेटेजी क्या है गुजरात में, क्योंकि बहुत ज्यादा आप स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा कि बूथ जो कनेक्टिविटी है वो हम कर रहे हैं, हम बड़ी रैली नहीं करना चाहते, पद यात्रा बूथ के साथ कनेक्टिविटी। 52,000 बूथ हैं गुजरात में और 52,000 बूथ में वो कहते हैं अगर 50% बूथ को भी हम कलेक्ट कर लेंगे ना तो हमारे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि कोई बड़ा नेता भले कांग्रेस का गुजरात में आपको दिखा ना हो, लेकिन इन्होंने हर डोर टू डोर कैंपेन किया है और अशोक गहलोत भी आए हैं, रघु शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, तमाम लोगों से बातचीत की है, इससे पॉजिटिव रिस्पांस दिखेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे जो कांग्रेस के विधायक है वो इस बार के चुनाव में रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह पे जहां पे उनकी पोजीशन स्ट्रांग है, फीडबैक लोगों से अच्छा मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि काम किया है विधायक ने, तो इस पोजीशन पे कांग्रेस अपने आप को स्ट्रांग मानती है। लेकिन फिलहाल पहले वाली स्थिति इस बार देखने को नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, तो अगली सीट का भी हम रुख करेंगे। जिस तरीके से मनीष ने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस ने किया, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अंडर करंट कांग्रेस का कहीं ना कहीं दिख रहा है और वही अंडर करंट हमें धोरजी सीट पर दिखाई दे रहा है। धोरजी सीट पर महेंद्र भाई पाडलिया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और ललित वसोया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और विपुल सखिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों में सबसे आगे कांग्रेस के उम्मीदवार ललित वसोया चल रहे हैं धोराजी की सीट पर। जैतपुर की बात करें, जैतपुर भी राजकोट विधानसभा क्षेत्र के ही तहत आता है। इस सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के उम्मीदवार जयेश भाई रादड़िया इस सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार से आगे दिखाई दे रहे हैं। दीपक भाई कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लेकिन रोहित भाई भूवा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जैतपुर से हैं। तो दोनों सीटों की बात की जाए तो जैतपुर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ धोराजी में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निर्णय जी, ये कोई सरप्राइज लग रहा है आपको, क्योंकि कांग्रेस का अंडर करंट हमें धोराजी में दिखाई दे रहा है लेकिन वो अंडर करंट जैतपुर में नहीं है? देखिए, कांग्रेस का अंडर करंट नहीं है, कांग्रेस का एक्चुअली आप देखें तो सतह पे भी कांग्रेस की आपको प्रेजेंस जो है वो दिखेगी, क्योंकि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ये है ललित वसोया की वजह से। आपको मैं बता दूं कि 2 लोग सौराष्ट्र में जो आंदोलन से जुड़े हुए थे और जो जीते थे पिछली बार के चुनाव, उनमें एक ललित वसोया थे जो धोराजी से जीते थे और टंकारा से जीते थे ललित कागात्रा। ये दोनों अभी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार अपने सिटिंग पोजीशन पे कांग्रेस के टिकट से। और धोराजी मैं आपको बता दूं एक टफ सीट बन गई है,
आंदोलन की वजह से और साथ में जो किसानों का रोष था, उस वजह से धोराजी की सीट जो है वो कांग्रेस के कब्जे में चली गई। हालांकि धोराजी बीजेपी काफी समय तक पटेलों की वजह से बीजेपी के पास रही है। बीजेपी केशुभाई ने इस सीट को काफी नर्चर किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, केशुभाई के अलावा यदि हम बात करें विठल रादड़िया की, विठल रादड़िया का एक तरह से हम कहेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये उनका इलाका था। जो जयेश रादड़िया जिनकी आप बात कर रही हैं अभी, जेतपुर की सीट से जो जीत रहे हैं, वो विठल रादड़िया के बेटे हैं, ठीक है। अब ये सीट लेकिन आंदोलन का प्रभाव की वजह से पिछली बार बीजेपी हार गई। इस बार बीजेपी काफी कोशिश कर रही थी, क्योंकि देखिए जेतपुर की चर्चा हम ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जेतपुर जयेश रादड़िया बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जयेश रादड़िया को एक दूसरा रोल दिया गया था कि आपको, क्योंकि ये आपकी फैमिली सीट है, आपके पिताजी का प्रभाव था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरा वोटर आपके साथ है। जाम खंडोरणा में अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक बड़ा आयोजन भी किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था। करीब 2 लाख लोगों की सभा वहां पे हुई थी। तो वो भी धोराजी और जेतपुर में बटा हुआ पार्ट है। तो जयेश रादड़िया को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बार आप कोशिश करके ये सीट जितवा के दीजिए। उन्होंने कमिट भी किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ललित वसोया, वो बहुत ही ग्रास रूट से जुड़ा हुआ आदमी है और उसका खुद का कार्यकर्ता बेस बहुत अच्छा है। कांग्रेस की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, उसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ। और उसका एक अपना अच्छा इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क है। पूरे धोराजी में क्या चल रहा है, किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो वहाँ पहले ही पहुंच जाता है। और दूसरा उसमें एक एडिशन ये है, और आप जानते होंगे कि इसी वजह से जो कांग्रेस में से जो हो रहा था बीजेपी आना, उसमें ललित वसोया का भी लाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आया नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।